मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है ना, लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है ना, देखिए परसों आपको हल्का फुल्का बताया था। लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ठीक है, ये काफ़ी कम होगा। करंट घूम कर आ रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ से आपको बाहर को, यहाँ से आपको अंदर को। तो दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। बाहर को आया, घूमा, बाहर को आया, घूमा, यहाँ से अंदर गया, क्रॉस, फिर यहाँ से बाहर को आया, फिर घूम कर अंदर गया, क्रॉस क्रॉस, फिर घूम के पीछे से आएगा डॉट, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है ना। डॉट डॉट का दिखा रहा है आउटवर्ड, क्रॉस का दिखा रहा है इनवर्ड, डॉट का दिखा रहा है आउटवर्ड, क्रॉस का दिखा रहा है इनवर्ड। ठीक है, एंड ये इसकी एक्स जो भी है, इसको एक्स कह देते हैं, इस सिरे को एक्स कहते हैं, इसको वाई कह देते हैं। देखिए अब जो है, जो परसों डिस्कशन किया था कि इस तरीके से कोई रॉड है ना, कोई रॉड है, तो करंट कहाँ को आ रहा है, बाहर को, घूम के कहाँ हो गया, अंदर को, फिर घूम के कहाँ को आएगा, बाहर को। तो यहाँ से करंट कहाँ को आ रहा है, ऊपर को। तो सर्किल बनाना पूरा एक, तो उसमें सर्किल में यहाँ पर जो डॉट है, एक छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन, छोटा सा वो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर उसी सर्किल में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन और क्रॉस रिप्रेजेंट करेगा। डॉट करंट कहाँ को है, बाहर को। इस डॉट से करंट कहाँ को आ रहा है, बाहर को। तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे, अंगूठा ऊपर को है, उंगली कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये दो सर्किल्स मैंने लिए। इस तरीके से ये जो सर्किल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसका, यहाँ पर एक सोलेनॉइड में बहुत सारे सर्कुलर वायर्स हैं। इन सभी सर्कुलर वायर का सेंटर एक लाइन में लाइन करेगा। तो यहाँ पर जो डॉट है कहाँ को आ रहा है, बाहर को, क्रॉस कहाँ को जा रहा है, अंदर को। डॉट कहाँ को जाएगा, बाहर को, क्रॉस कहाँ को जाएगा, अंदर को। तो इस सर्किल में जो यहाँ पर सर्किल है, उस सर्किल के, इस सर्किल के इस पॉइंट पे छोटा सर्किल है ना पूरा, एक छोटा सा डॉट, सर्किल में हल्का सा स्ट्रेट, यहाँ पर हल्का सा क्रॉस। ठीक है, कहाँ को आएगा, बाहर को, अंगूठा, उंगली कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सर्किल्स मैं अभी खींच रहा हूँ, ये सभी सर्किल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, करंट कैसे दी, ऊपर को, कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, यहाँ से बाहर को आया और यहाँ से वो चले गया अंदर को, घुमा, यहाँ से अंदर को, अंदर को मतलब क्रॉस। अब इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो जब करंट यहाँ से घूम के बाहर को आया हुआ है और जब यहाँ से अंदर को जाएगा तो स्ट्रेट पोर्शन यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर आपने इस तरह से पकड़ा था, अंगूठा ऊपर को, घूम के ये ऐसे गया, अंगूठा कहाँ को, नीचे को। तो उंगलियाँ घूम रही हैं, हाँ, कैसे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर किस तरह से फील्ड आ गया, क्लॉकवाइज। एक ये, एक मिनट से पॉज करूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर को उंगली कैसे घूमी, क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज, देखिए अब दिख रहा होगा, इसका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सब क्लॉकवाइज है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब हम एक पॉइंट, इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं, एक इस पॉइंट में डिस्कस करते हैं। इन दोनों पॉइंट में क्या होगा, इसको पी, इसको क्यों। अब मैं पहले भी तो वीडियो में बोला था, आप इसको NCERT से देखेंगे। ठीक है ना, इसका डायग्राम पूरा आपको NCERT से देखना है। ठीक है, देखिए अब इस पॉइंट में आते हैं। पहली बात तो क्या है कि जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा कंपेयर टू इट्स लेंथ। मतलब इस पी पॉइंट का इन डॉट से जो डिस्टेंस है, इस पी पॉइंट का इन क्रॉस से भी लगभग उतना ही डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो डॉट कहाँ को है, ऊपर को, उंगली घूमी, ऊपर को उंगली घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंटी। तो ऐसे कैसा है ना, कैसे घूमा था, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस पी में कहाँ को आएगा, देखिए मेरा हाथ क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ को आ रहा है, पी में, यहाँ को। मतलब किधर से किधर को आ रहा है, वाई टू एक्स, वाई से एक्स घूम रहा है ना, तो वाई से कहाँ को आ रहा है, एक्स को। तो पी मैग्नेटिक फील्ड इनके कारण कहाँ को है, वाई टू एक्स। इन डॉट्स के कारण पी मैग्नेटिक फील्ड वाई टू एक्स।
इस क्रॉस के कारण कैसे घूम रहा है, पी में मैग्नेटिक फील्ड x2y। देखो इस क्रॉस के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रहा है, हाथ दिख रहा है मेरा, कहाँ को आ रही उंगलियाँ, x2y, इनके कारण कैसे घूमे थे, क्लॉकवाइज। इससे कैसे घूमे थे, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से आ रहे हैं, y2x आ रहे हैं। तो P पर इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और P पर इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली कहाँ है, अपोजिट। इस डॉट से कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए y2x, इन क्रॉस से क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूमते हुए x2y, अपोजिट आ रहे हैं P में। अब इनके गैप जो है, स्पेसिंग क्या है, काफ़ी कम है, क्योंकि हमने लॉन्ग सोलेनोइड का है तो लेंथ काफ़ी कम है। तो लेंथ काफ़ी कम है, तो इस डॉट से जो मैग्नेटिक फील्ड P पर आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है भाई, यहाँ को आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इधर को आ रहा है, ऊपर वाले से, नीचे वाले से क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ को आ रहा है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन डॉट से और इन क्रॉस से अपोजिट है, तो कैंसिल होंगे, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर लॉन्ग है, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब ये काफ़ी कम है, बहुत कम है। तो इन डॉट से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और इन क्रॉस से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, उनका इफेक्ट लगभग क्या रह जाएगा, सेम। तो बाहर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। नॉर्मल सोलेनोइड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका जीरो होगा। अच्छा, अब इस पॉइंट को पकड़ते हैं, बाहर आते हैं, पी क्यू, इस पॉइंट को कहते हैं। यहाँ पे तो ये बात आएगी, तो इस पॉइंट में कहेंगे तो इन क्रॉस से, क्रॉस कैसे दिख रहा है, क्रॉस कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ को आ रहा है, मेरा उंगली क्लॉकवाइज घूमे, और इस पॉइंट में कहाँ को आ रहा है, क्लॉकवाइज घूमे, ये घूमते हुए ये y2x की तरफ आ रहा है, ये मतलब मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ये आ रहा है, और इनसे क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ को आएगा, मेरे राइट की तरफ। तो अपोजिट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी इनका मैग्नेटिक फील्ड और इनका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कैंसिल करेगा। इस पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट पे देखिए ये कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ को आएगा, y2x, और जब इसे होगा तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, कहाँ को आ रहा है, x2y। ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ को आ रहा है, x2y। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, कहाँ को आ रहा है, x2y आ रहा है ना। तो कैसे घूम रहा है, x2y, ये कैसे घूम रहा है, x2y। तो Q पर इनका मैग्नेटिक फील्ड और इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जुड़ रहा है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। तो बाहर इंटेंसिटी क्या है, कम है, अंदर इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा। तो इनका मैं कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड खींचा, देखिए इसके बाद का सर्किल और इसके बाद का सर्किल कट करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कट करते नहीं है। तो उनका जो इक्विवेलेंट फील्ड आएगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये एक और लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए नोटिस कीजिएगा, कुछ नोटिस किया आपने, बिल्कुल किया होगा। क्या नोटिस किया कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है। कैसे घूमे थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नोटिस किया, क्या समझा गया ना बात, सॉरी। बाहर स्पेसिंग ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बाहर इंटेंसिटी कम है। अंदर स्पेसिंग कम क्यों है, क्योंकि अंदर इंटेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ इंटेंसिटी फील्ड लाइंस की क्या होती है, बिल्कुल पास होता है ना। वैसे हम नीचे वाले की लाइन के लिए भी खींच देखें, क्या समझे कि यहाँ स्पेसिंग कम, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ऊपर डॉट का मैग्नेटिक फील्ड इन पॉइंट पर इनका मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ रहे थे, ठीक है ना। अब ये आपका डायरेक्शन आ गया, देखो ये कैसे घूमे थे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अंदर कहाँ को आएंगे, x2y। ये कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ को आ रहे हैं, x2y आ रहे हैं ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस तरीके से। एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है ना, एक लाइन और खींचते हैं। तो इस तरीके से फील्ड लाइन्स आया ये, और ये यहाँ से आ रहा है इस तरीके से। क्या समझे, स्पेसिंग और बड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटा है। स्पेसिंग और बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड। और देखो अंदर क्या है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसे x2y, इससे x2y जुड़ रहे हैं। जुड़ने में क्या होता है कि अब सुनिए, अगर ये लॉन्ग सोलेनोइड है, कौन सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड, इसका डायमीटर लेंथ के स्पेन में काफ़ी छोटा है। तो ये जो डॉट हैं और जो क्रॉस हैं वो लगभग पास होंगे। तो यहाँ पर और बाहर, यहाँ पे और यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, सोलेनोइड के बाहर। तो यहाँ पे इंटेंसिटी लगभग जो अपना होगा वो कितना होगा, जीरो। लेकिन कब, लॉन्ग सोलेनोइड। तो सर आपने तो जीरो दिखाया नहीं, आपने तो भाई फील्ड लाइन्स दिखाई हैं। ये बेसिकली नॉर्मल सोलेनोइड के, लॉन्ग सोलेनोइड का नहीं है। लॉन्ग सोलेनोइड होगा तो बाहर जो होता है फील्ड लाइन्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम,
ना के बराबर होती है। तो इसलिए लॉन्ग सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या ले जाता है बेटा, ऑलमोस्ट जीरो हम लोग लेते हैं। तो इसका एक और डायग्राम है, उसको देखते हैं। क्लियर है इतना इतना? अब देखो इसी का डायग्राम मैं आपको NCERT से दिखाता हूँ। NCERT ये देखिए, क्लियर है ना? देखिए भाई सेम डायग्राम है, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे जो NCERT वाले ने ये जो गोल गोल दिखा रहे हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स। ये पार्ट जो दिखा रखा है NCERT में, ये वाला पार्ट देखा, ये वायरिंग है, वायर है ना, हमने वायर नहीं दिखाया। करंट कहाँ को आ रहा है, बाहर को, कहाँ को जाएगा, अंदर को। हमने पार्ट नहीं दिखाया, हमने सीधे क्या दिखाया, डॉट। डॉट मतलब बाहर को, फिर यहाँ से अंदर को। इसने वायरिंग दिखा रखा है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है ऊपर डॉट है, नीचे इस किताब में मिसप्रिंट है, डॉट लिखा हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये एक्चुअल में क्रॉस है भाई, क्या है, क्रॉस, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा भाई आपका, एक क्रॉसेस है, क्रॉस मतलब अंदर को, ठीक है। ये डायग्राम समझ आई बात, दोनों सेम है। अंदर फील्ड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। पी में फील्ड क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पी लिखा है, ध्यान से देखिए किताब देखेंगे। क्यू में फील्ड घटेगा, घटेगा तो स्पेसिंग बढ़ गई। यहाँ फील्ड जुड़ रहा है तो स्पेसिंग कम हो गई, ठीक है। लॉन्ग सोलेनोइड की बात करेंगे तो जो डायमीटर होगा इट इज वेरी स्मॉल, दैट इज दीज डॉट्स इज नियर टू क्रॉस। तो इस पॉइंट क्यू का दूरी जो है वो इन डॉट से इतना होगा, लगभग इनसे भी उतना ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज होते हुए अपोजिट जाएगा, और इनसे क्लॉकवाइज होते हुए क्यू पर इसका अपोजिट जाएगा, दोनों अपोजिट कैंसिल होंगे, पी में जुड़ेगा, ठीक है। ये इन दोनों का नेट फील्ड लाइन है। बाहर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा दिखाई है, क्यों दिखाई है, क्योंकि बाहर फील्ड घट रहा है, अंदर स्पेसिंग कम दिखाई है क्योंकि फील्ड जुड़ रहा है। अच्छा एक काम और करते हैं, इन दो कॉइल के एग्जैक्ट बीच में आते हैं, किन्हीं भी दो कॉइल के एग्जैक्ट बीच में आते हैं। बीच में आएंगे तो क्या होगा, देखिए इस वाले टर्न से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, ऊपर को। इस वाले टर्न से मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए यहाँ पर कहाँ को जा रहा है, ऊपर को। ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसी पॉइंट में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ को आ रहा है, नीचे को। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ हो गया, ऊपर को। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए कहाँ को आ रहा है, नीचे को। यानी कि दो कॉइल के एग्जैक्ट बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम थे यहाँ पे, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्यों घटेगा, समझ आ गई बात, ठीक है ना। तो इनका जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड था हमने आपको NCERT से दिखा दिया। आपको इसको NCERT से पढ़ना लिखना है, और यहाँ से यहाँ तक आप पूरा पहले पढ़ेंगे, फिर इसको पूरा लिखेंगे। भाई आप लोग थ्योरी कम लिख रहे हैं, हम जितना एक्सप्लेन करना है उतना लिख नहीं रहे भाई, आप ऊपर ऊपर कर दे रहे हैं। तो इसके बारे में आपने लिखना है, ये दोनों डायग्राम बनाना है। ये डॉट्स हैं, यहाँ क्रॉस, यहाँ पर डॉट है, और जो नीचे डॉट है, डॉट ने बेसिकली क्या भाई आपका क्रॉस है, अंतर कहाँ को है, अंदर को, ठीक है ना। ठीक है, सुना की बात। तो ये क्या भाई आपका सोलेनोइड। सोलेनोइड के बारे में हमने परसों भी डिस्कस किया था कि भाई इसमें आपने किसी चाइनीज क्लब, चाइनीज नाम भी नहीं लेना, चीनी मिट्टी का भाई आपने क्या लिया था, कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब लिया था, उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे वायरिंग लिए थे, ठीक है। इस तरीके से वायरिंग ली है कि उन सभी वायर के सेंटर एक लाइन के अलोंग है। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड सोलेनोइड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड मतलब जिसका जो लेंथ है वो इसके एरिया के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है। तो क्या पता लगा, जिसका जो डायमीटर है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा, इतना छोटा हो कि डॉट और क्रॉस ऑलमोस्ट पास आ जाए, जिससे इनके बाहर के पॉइंट पर इनका मैग्नेटिक फील्ड और इनका मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली अपोजिट और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होगा, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू काफ़ी कम होगा, और लॉन्ग सोलेनोइड के लिए ऑलमोस्ट जीरो होगा बाहर मैग्नेटिक फील्ड। एक डायग्राम में बनेगा, दूसरा NCERT का रिजल्टेंट डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके इस सोलेनोइड के अंदर एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या है, लॉन्ग सोलेनोइड। क्या है, लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या थे भाई, डॉट्स। डॉट्स के रिप्रेजेंट कर रहे थे उन सर्कुलर टर्न में बाहर की तरफ डायरेक्शन। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन सर्कुलर टर्न में अंदर की ओर डायरेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, और जो ये है ये क्या भाई आपकी एक्सिस, ठीक है। एंड वी आर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस लॉन्ग सोलेनोइड। इस लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पे निकालना है। एक काम करते हैं, एन स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ,
यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है ना। यह हो गया आई करंट इन सोलेनोइड, करंट इन सोलेनोइड, ठीक है ना। हमको इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड वी आर यूज एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए एक बार फिर एम्पियर सर्किटल लॉ सुनते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम द नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया क्रिएट बाय दिस लूप। ये था नहीं था। तो भाई हमने क्या किया कि अब यहाँ पर एक क्लोज लूप बनाया और इस तरीके से यहाँ पर हमने एक क्लोज लूप बनाया। तो सर आप तो कह रहे थे क्लोज सिमेट्रिक है, भाई यहाँ पर सिमेट्री नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि भाई जो आपका सोलेनोइड है इसके चारों तो सर्किल कैसे है भाई, वायर कैसे, तो इसलिए हमने एक रेक्टेंगल शेप का एक क्लोज लूप बना दिया। क्या नाम का भाई हमने इसको P, इसको क्या नाम का हम लोगों ने Q, इसको क्या नाम का हम लोगों ने R, इसको क्या नाम का हम लोगों ने S, PQRS, PQRS क्लोज लूप, ठीक है। PQRS ही देखना, बस एक रेक्टेंगल देखें। तो ये जो डॉट है, ये डॉट रेक्टेंगल के बाहर है, ये डॉट भी रेक्टेंगल के बाहर है, ये क्रॉस भी इस रेक्टेंगल के बाहर है। डॉट और क्रॉस का बेसिक मतलब करंट से है। तो डॉट मतलब यहाँ पर रिंग है ना पूरा, तो उसका करंट आ रहा है इसे बाहर को टेंजेंशियल, ये बाहर को आ रहा है, ये बाहर को आ रहा है, ये बाहर को आ रहा है, लेकिन ये क्लोज लूप के अंदर है। अब जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हमने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज लूप की बाउंड्री के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो उसी क्लोज लूप के अंदर आने वाली करंट का म्यू टाइम्स होगा। तो इस क्लोज लूप के अंदर केवल इतना ही तो आ रहा है। तो कितने टर्न है भाई? जितने टर्न होंगे उतने ही टर्न में तो करंट बाहर को आएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ? n। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PQ? इसका डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। हमने PQ का जो डिस्टेंस मान लिया P से Q तक का वो x मान लिया। कितना डिस्टेंस मान लिया P से Q तक का x। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ? n। 1 मीटर में कितने टर्न है? n। 2 मीटर में कितना आएंगे? 2n। 3 मीटर में कितना आएंगे? 3n। इसका लेंथ कितना है? x। तो x में कितना आएंगे? xn या nx। तो हाउ मेनी टर्न इन दैट लूप? इस क्लोज इसमें कितने टर्न है? x लेंथ में कितना आएंगे? x लेंथ में कितने टर्न आएंगे? सर यूनिट लेंथ में n है, 1 मीटर में n है, तो इतने में x इंटू n आएंगे। तो करेंट इनक्लोज बाय तो PQRS इज n इंटू x इंटू I। अब ये कैसे हो गया? आपको याद है भाई हम लोगों ने जब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था तो इस तरह से क्लोज लूप लिया था। एक वायर ये कही थी, एक वायर ये कही थी, एक वायर ये कही, दो अगल बगल दिखाई थी। करंट I1, I2 और I3। इसमें कितना करंट है? I1। इसमें कितना करंट है? I2। इसमें कितना करंट है? I3। तो इस क्लोज लूप की बाउंड्री के अलॉन्ग नेट कितना था भाई? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ऑफ DL। और ये किसके बराबर होगा? म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट। अब देखो तीनों सेम डायरेक्शन में है। पिछले वाले में I2 अपोजिट थी तो I1 माइनस I2 किया था, इसमें I2 भी ऊपर को है तो म्यू जीरो टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस I3 जुड़ गए ना। देखिए इसमें कितना करंट है? I। दूसरे वाले में भी कितना करंट है? I। अगर 2 टर्न होते कितना होता? I प्लस I 2I। 3 होते I प्लस I प्लस I 3I। कितने टर्न है? n इंटू एक्स। तो कितने टर्न होंगे? n इंटू एक्स। और तो हर टर्न में कितने करंट है? I। तो इन सब को मिलाई कितना जाएगी? nx इंटू I। तो करंट इनक्लोज्ड बाय द एरिया, कौन सा एरिया? PQR, जो क्लोज होने बाय द एरिया PQRSP। इस कितना करंट इनक्लोज किया भाई इसने? देखिए फिर सुनना, एक फेरे में कितना करंट है? I। सभी फेरों में कितना करंट है? I। तो इसमें जितने फेरे होंगे उतनी बार बाहर को आएगा, अंदर भी तो जाएगा। अंदर को जाएगा तो वो इस क्लोज लूप के बाहर है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल इस क्लोज लूप के अंदर कितने फेरे हैं उससे है। और हर फेरे में कितने करंट है? I। और फेरे कितने हैं? यूनिट लेंथ में n थे तो इसमें कितने फेरे होंगे? n इंटू एक्स। तो कितना होगा भाई? n इंटू एक्स इंटू I। नहीं समझे? तो व्हाट इज दिस? दिस इज द करंट इनक्लोज बाय द PQRSP। नहीं समझे? नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लॉ। तो भाई लॉ क्या था भाई हमारा? इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कितना? B डॉट ऑफ DL। कहाँ? इन क्लोज लूप। एंड व्हाट इज आवर क्लोज लूप इन दिस केस? PQRSP। तो क्या लगाया भाई आपने? PQRSP क्लोज लूप लगा दिया इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द एरिया, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया, जो कि इस क्लोज लूप ने बनाया। तो इस क्लोज लूप के अंदर कितने सर्किल्स हैं भाई? लेंथ कितनी है? x। यूनिट लेंथ में कितना है? n। तो इसमें कितने होंगे? n इंटू एक्स। हर में कितने करंट है? I। तो इसमें कितने करंट होगी?
एन इंटू एक्स इंटू आई, बस यही तो समझना था यहाँ पर, बाकी सब आसान है। इक्वेशन नंबर 1। अब हम बी डॉट डी एल निकाल, ठीक है ना, तो समझा की बात, बी डॉट डी एल मीजर आई। अब हम इसका भी निकालते हैं अलग से, देखिए क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अलॉन्ग द लूप कौन, पी क्यू आर एस पी, कौन सा लूप, पी क्यू आर एस पी में इसका निकालते हैं, तोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है, बी को इसकी पेरिफेरी के अलॉन्ग जोड़ना, तो पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस पी टू क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल प्लस पी टू क्यू टू आर टू एस बी डॉट डी एल प्लस एस टू पी बी डॉट डी एल, ठीक है ना। हमने क्या किया, समझ आ गया ना बात, हमने ये क्या था, व्हाट इज दिस, पी क्यू आर एस पी, पी क्यू आर एस पी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का एंट्री का, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या किया, पी से क्यू अलग किया, क्यू से अलग किया, आर से ऐसा अलग किया, एस से अलग किया, इनको अलग अलग किया और फिर जोड़ दिया, वही चीज़ तो बनी। अब देखिए पी से क्यू जब जाएंगे तो एलिमेंट कहाँ को लेंगे, पी टू क्यू डी एल, लास्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड पड़ा था, देखिए डॉट और क्रॉस था, तो यहाँ से बाहर को आ रहे थे, घूम के यहाँ से कहाँ गए थे, ऐसे अंदर को, और फिर यहाँ से कहाँ को इधर को, तो बी भी यहीं को आएगा, तो थीटा कितना होगा बी और डी एल के बीच का, 0। तो यहाँ पे बी और डी एल के बीच का एंगल 0 हो गया। तो इंटीग्रेशन पी टू क्यू बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस 0 प्लस क्यू टू आर बी डॉट डी एल। अब देखो, अब जब क्यू टू आर है तो डी एल कहाँ को लेंगे, क्यू से आर, और बी इस तरीके से यहाँ को आ रहा है, ना, तो एंगल थीटा कितना होगा, 90। देखिए बेसिकली जो ये जो चीज़ के लिए वो यहाँ वाले पार्ट के लिए की गई है ना, क्योंकि यहाँ भी ऑलमोस्ट कितना मानने वाले हम लोग, 0 मानने वाले, लेकिन अब वो पूरे के लिए ही कर दे रहे हैं, अलग बात है, क्योंकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कितना होता है, 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉन्ग सोनेट की जो होगा, ये डॉट और क्रॉस एक दूसरे काफ़ी पास होंगे, तो जो फील्ड होगा इन पॉइंट पर वो ऑलमोस्ट कितना होगा, 0 दिखा रखा है यहाँ पे, लेकिन ये नॉर्मल के लिए दिखा रहा है। अगर बहुत पास होंगे तो इन डॉट का मैग्नेटिक फील्ड पी पर और इन क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड पी पर अपोजिट तो है, मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या होंगे, सेम, क्योंकि लेंथ क्या है, लगभग सेम है ना, मतलब ये डॉट का दूरी जो है वो इन क्रॉसेज लगभग सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 होगा बाहर। तो भाई कितना आ गया, ये रहा, तो ये जो आ गया कितना आ गया बताइएगा, बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ चल रहे हैं अभी हम लोग चल रहे हैं क्यू टू आर, तो क्यू टू आर में कितना भी बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस 90, बी डी एल कॉस 90 प्लस, देखिए ये पूरी तरीके से आर एस वाला पोर्शन सोलेनोइड के बाहर है, इसमें तो कुछ पोर्शन अंदर था, कुछ पोर्शन बाहर था, तो इसलिए हमको मजबूरी करनी पड़ी, इसमें तो पूरा पोर्शन बाहर है ना, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कितना है जी, 0। थोड़ी देर पहले कहा कि फॉर लॉन्ग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0। लॉन्ग सोलेनोइड अगर है तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, लॉन्ग सोलेनोइड में सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। तो यहाँ पर बी ही 0 है, तो R2S में तो बी ही 0 हो गया सर, 0 डी अब करना तो चाहिए नहीं, चलिए फिर भी 0, मतलब ये पूरा 0 कैसा, ठीक है ना, प्लस अब P2Q Q2R R2S S2P आ रहे हैं। अब जब S2P आएंगे तो एलिमेंट भी कहाँ को लेंगे हम लोग, S2P लेंगे, और B कहाँ को है, B इधर को नहीं आ रहा है, तो B और DL के बीच का एंगल कितना है फिर से 90, B तो घूमेगा नॉर्थ आया बाहर को घूम के यहाँ को नहीं आ रहा है, अभी इधर को, और DL कहाँ को आ रहा है, नीचे को, तो एंगल फिर से कितना होगा 90, तो S2P B DL cos 90, S2P B DL cos 90, ठीक है ना। बी डी एल कॉस 90 क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, कॉस 0 1, तो P2Q बी डी एल, P2Q बी डी एल कॉस 0 1 होता है, प्लस Q2R कॉस 90 कितना है जी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। R2S वाले में आउटसाइड जो था यार, R2S वाले में जो आउटसाइड था तो B ही क्या है भाई आपका, ऑलमोस्ट 0। अगर B ऑलमोस्ट 0 है तो ये पूरा ही क्या हो गया 0। S2P वाले में थीटा फिर से कितना हो गया 90, थीटा 90 होगा तो ये भी कितना रहा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, केवल यही जिंदा बचा, बाकी सब कितना हो गया जी हमारे 0 हो गए। तो कितना आ गया भाई हमारा
तो ये सब जीरो हो गए, ठीक है। पहला वाला जीरो क्यों हुआ, ये जीरो क्यों हुआ क्योंकि थीटा 90 था। ये वाला जीरो क्यों हुआ, जहाँ बी ऑलमोस्ट जीरो है। ये वाला जीरो क्यों हुआ क्योंकि यहाँ थीटा 90 है। यहाँ डीएल धर को है, बी भी धर को घूमेगा ना, ये देखो नॉर्थ, ये फील्ड लाइन बाहर को निकली, घूमे यहाँ से धर को आई, फिर यहाँ से हो जाएंगे अंदर को। तो यहाँ पर डी बी और डी एल के बीच एंगल 0, यहाँ पर बी और डी एल के बीच का एंगल 90, यहाँ पर बी 0, यहाँ पर एंगल फिर से 90, ठीक है। तो ये किसका निकल रहा है जी हमारा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके अलोंग, पी क्यू आर एस पी। क्या किया हमने पी क्यू आर एस पी एक साथ नहीं निकाला, हमने पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी अलग अलग निकाला। पता लगा कि पी से क्यू पर ही चीज़ें रह पाई, आर क्यू टू आर में थीटा 90 होने से जीरो हो गया, आर टू एस में बी ही जीरो था इसलिए जीरो हो गया, एस टू पी में फिर से 90 हो गया तो जीरो हो गया, तो इज इक्वल्स टू बी। अच्छा, लॉन्ग सोलेनोइड जो होगा तो उसका एक्सेस के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलमोस्ट